औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में। हम आपको बताने वाले हैं कि जादू क्या है, जादू की अलामात और उसका तोड़ क्या है। काला जादू एक संजीदा चीज है। यह आपकी जिंदगी को आपकी आंखों के सामने तबाह कर सकता है और आपको एहसास तक नहीं होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये बात बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ निशानियों का इल्म हासिल किया जाए जो जादू की वजह से मशहूर शख्स पर जाहिर होती हैं, ताकि आप उससे पहले के हालात खराब हो जाएं, इससे छुटकारा हासिल कर लें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काला जादू क्या है। काला जादू इस दुनिया में मुख्तलिफ कामों या चीजों के हसूल के लिए जन्नात के इस्तेमाल का नाम है। चाहे किस्मत का हाल जानना या बताना हो, किसी से इंतकाम लेना हो, लोगों में नफरत पैदा करनी हो, पैसा, शोहरत या कोई जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करनी हो। काले जादू की मुख्तलिफ किस्में हैं जो इंसान पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करती हैं। जादू आपको परेशान करता है और वक्तन फवक्तन आपकी जिंदगी में रुकावट बनने के लिए जन्नात को भेजने के लिए किया जा सकता है। इस किस्म के जादू का पता लगाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि जिन हमेशा आपके साथ मौजूद नहीं होते हैं। जादू इसलिए भी किया जा सकता है कि आपकी जिंदगी में मुस्तकिल रुकावटें पैदा की जाएं। इस दौरान शैतान जिन आपके साथ मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू कर देता है। जादू से आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में एक जिन बसाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको इस हिस्से में शदीद दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी डॉक्टर भी तशखीस करने से कासिर होते हैं। जादू जिन्नात को आप पर कब्जा करने के लिए भी किया जा सकता है। ये जादू जिन्नात को आपके जिस्म पर कब्जा करने की ताकत देता है। इस किस्म के जादू का पता लगाना सबसे आसान है, लेकिन इलाज करना सबसे मुश्किल है। काले जादू की अलामात। नंबर 1, कुरान की तलावत या अज़ान मशहूर सदा शख्स की तरफ रद्द अमल का बाइस बनती है। जादू जितना मजबूत होगा, कुरान की तलावत या अज़ान की आवाज की वजह से मरीज में रद्द अमल उतना ही तेज होगा। नंबर 2, अजीबो गरीब चीजें होती हैं, जैसे अचानक से बिला वजह चलने लग पड़ना, ऐसी बीमारियां जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में दर्द जिसकी तशखीस डॉक्टर न कर पा रहे हों, और हर वक्त चीजें गुम हो जाना वगैरह वगैरह। ये सब अलामात जादू को जाहिर करती हैं। अचानक से तबीयत में इंतहाई गुस्सा या इंतहाई डिप्रेशन जाहिर हो जाना भी काले जादू की अलामत होता है। अचानक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स की तरह हरकतें करने लगना, यानी कि आप वैसे लगे ही ना जैसे आप नॉर्मल होते हैं, आप बिल्कुल किसी और शख्स की तरह हरकतें करें, तो ये भी एक निशानी होती है। फासिद आदात का जाहिर होना जो पहले उस शख्स में मौजूद नहीं थी। गैर फितरी और अचानक किसी खास जगह या शख्स से नफरत महसूस करना शुरू हो जाना। अचानक से खाने की आदत में तब्दीली जो कि गैर फितरी हो। सोने की आदतों में तब्दीली, जैसे अचानक रात को नींद न आना और फजर की नमाज से ठीक पहले सो जाना। अजीब और खौफनाक किस्म के ख्वाब देखना। रात को अपने सीने पर दबाव जो मरीज को सोने न देता हो, ये सब महसूस करना। ख्वाब में सांप, बिच्छू, काले कुत्ते, भैंस और बाकी मुख्तलिफ जानवरों को हमला करते हुए देखना। जादू का इलाज या तोड़। जादू का मौसर और दुरुस्त इलाज वो है कि कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हो। जरूरी नहीं कि जादू का इलाज करने के लिए आपको किसी आमिल, बाबा, पीर, फकीर के पास या किसी जाहिल या जादूगर के पास जाना होगा। जादू का इलाज आप खुद भी कर सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत के दायरा कार में रहकर मौसर अंदाज में। रुक़य्या रसूल अल्लाह की तरफ से तजवीज़ करदा कुरानी आयात और दुआओं के जरिए बीमारियों का इलाज करने की मशक है। रुक़य्या बुरी नजर, जादू और यहाँ तक जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज फराहम करता है। कुरान मोमिन को रूहानी और जिस्मानी तौर पर एक कामिल सुकून फराहम करता है, इसलिए रुक़य्या हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है और इसको जिंदगी का अहम जुज बनाना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है कि कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है, और हम कुरान से वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। सूरत नंबर 17 आयत 81 था 82। एक इलाज फराहम करने के साथ साथ रुक़य्या मोमिनों के लिए अपना ईमान मजबूत करने और अल्लाह की ज़ात पर ईमान और तौहीद की तस्दीक करने का भी बेहतरीन तरीका है। आज की वीडियो में हम आपको इसका तरीकाकार भी समझा देते हैं। रुक़य्या के इलाज की कामयाब होने की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, नीयत। रुक़य्या एक दुआ है
نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے اس برائی کو دور کرے۔ نمبر 2، یقین۔ رقیہ پڑھتے وقت اللہ پر مضبوط یقین کے ساتھ بلند آواز سے اور واضح طور پر پڑھنا چاہیے جو تنہا شفا دینے والا ہے۔ نمبر 3، صبر اور مستقل مزاجی۔ باقی تمام علاجوں کی طرح مستقل مزاجی اور صبر کلیدی ہے۔ مثبت نتائج کے لیے روزانہ کی تلاوت، دعا اور دیگر علاج کو صبر کے ساتھ مستقل برقرار رکھنا ہوگا۔ رقیہ سے پہلے بھی کچھ اعمال کرنے ضروری ہیں، جیسے کہ وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، مخلصانہ دعا کرنا، خاص طور پہ تہجد میں دعا کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ آرام اور مدد لاتی ہے۔ کثرت سے اور مخلصانہ استغفار کرنا اور گناہوں سے دور رہنا، اور اگر کسی پر ظلم کیا ہو یا کچھ بھی ناجائز کیا ہو تو لوگوں کے حقوق کو بحال کرنا۔ عمل سے قبل صدقہ دیں کیونکہ یہ مصیبت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ گھر سے تصاویر ہٹا دیں، کوئی تعویذ جس میں ناجائز عبارت ہو یا اللہ کے سوا کسی کو پکارا گیا ہو اس سے بھی نکال کر دریا میں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ رقیہ کے دوران کے بھی کچھ اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج کر رقیہ شروع کریں۔ رقیہ زور سے واضح طور پر مکمل توجہ کے ساتھ کم از کم 3 سے 7 بار پڑھیں۔ کوئی بھی مریض براہ راست پڑھ سکتا ہے اور ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں جسم پر رگڑ سکتا ہے۔ جسم کے جس حصے میں درد ہو اس پر ہاتھ رکھ کر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تلاوت کر کے پانی پر پھونک سکتا ہے۔ منہ کو پانی کے قریب رکھیں، اس میں سانس لیں اور بار بار اس پر پھونکیں۔ یہ پانی پینے اور نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل اور دیگر سنت میں موجودہ آیات پڑھ کر یہ ادویات جسم پر لگائی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی تلاوت نہیں کر سکتا تو رقیہ کو سنا جا سکتا ہے، اور یہ عمل پوری توجہ کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور مریض کو غور سے سننا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ سنے اور سوئے نہیں۔ مختلف آیات اس رقیہ میں شامل ہیں، آپ کو آسانی سے یہ مل جائیں گی، لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہ موجود ہوں اور آپ کو نہ مل سکیں تو پھر آپ منزل پڑھیں، اس سے بھی آپ کے جادو کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو کو ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس پریشانی کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے نجات پانا چاہتے ہیں۔